हेलो बेटे, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं साइंस चैप्टर 1 का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो आप इसमें देखोगे कि हमें आज समझना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। इसके लिए एक्टिविटी 1.9 को अगर हम देखें, इसमें कह रहा है कि टेक 3 आयरन नेल्स and clean them by rubbing with sand paper। इसमें कह रहा है कि हम 3 आयरन नेल्स ले लें और उसको हम क्या करें, क्लीन कर लें, साफ कर लें, रब कर लेते हैं सैंड पेपर से। उसके बाद कहा जा रहा है टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्स एज ए एंड बी, और उसी के साथ हमें 2 टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं। उसके बाद कह रहा है इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट, है ना, 10 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है कि जब ये टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया, एक तो बताया कि आपको 3 नेल्स ले लेंगे और दूसरा बताया कि इसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब को ए मार्किंग दे दिया और दूसरे पर बी लगा दिया। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट द 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट। दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग दोनों में कॉपर सल्फेट लेना है और उसके अमाउंट कितने होंगे, 10 मिलीलीटर ले लेंगे। अब ये कह रहा है कि टाई 2 आयरन नेल्स with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about the 20 minutes। इसमें ये कह रहा है कि 2 आयरन नेल आप देख रहे हो, यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे लटकाया गया है और इसके साथ कह रहा है थ्रेड के साथ हम और इसको इस सॉल्यूशन में डाल देंगे। 2 टेस्ट ट्यूब हमने लिया था, तो एक टेस्ट ट्यूब में हम ऐसा काम करेंगे जिसमें कॉपर सल्फेट लिया, दोनों में तो कॉपर सल्फेट ले ही लेना है, तो ए वाले में हमने 2 नेल जो था वो हमने इसके अंदर डाला और ये दोनों नेल क्या है, आयरन के हैं, और इसको अबाउट 20 मिनट्स तक हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। वे कह रहा है कि 20 मिनट के बाद हम दोनों आयरन नेल्स को बाहर निकाल लेंगे। फिर कह रहा है कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कॉपर कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अब दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है, 2 टेस्ट ट्यूब है, एक ब्लू है और दूसरा ये जो आफ्टर द रिएक्शन के बाद है, हमने इसमें डाला था, इस वाले में डाला था। तो ये तो जिसमें हमने कॉपर जिसमें आयरन नेल नहीं डाला वो तो उसी तरह से ब्लू का ब्लू ही है, लेकिन जो दूसरे वाले में जिसमें हमने आयरन नेल को डाला था वो फेड कर गया। आप देखोगे वही कह रहा है यहाँ पे, कंपेयर करना है दोनों के इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर, मतलब कौन सा डार्क ब्लू है और कौन सा फेड कर रहा है, ये हमें दोनों को चेक करने हैं। कंपेयर द सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। दोनों को फिगर जो यहाँ पे आप दिया गया है, देखो यहाँ पे इस फिगर में हमें बी में देखना है। तो ये तो ब्लू दिख रहा है आपको, यहाँ ये ब्लू दिख रहा है, इसमें हमने कॉपर आयरन का नेल हमने इसमें नहीं डाला, हमने किस में डाला था, इस वाले टेस्ट ट्यूब में डाला था। तो इसको हम देखेंगे कि ये फेड कर गया, यानी ब्लू कलर की इंटेंसिटी कम हो गई, यानी वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट ए साइड। अब आप देखो एक तो आयरन नेल का कलर कैसा था, ऐसा है, और जब हमने डाला इसके अंदर
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो ये इसके कलर कैसे होगा, ये कॉपर का इसके ऊपर लेयर डिपॉजिट हो जा रहे हैं। जैसे ही हम इनको सॉल्यूशन से निकालेंगे तो हम देखेंगे इसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो रहा है किस चीज का, कॉपर का, यानी ये कॉपर के जैसा दिखने शुरू होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था और कलर जो है ये दोनों चेंज हो गए, दोनों क्या मतलब, ये तो ब्लू कलर ही होंगे और ये कलर फेड हो जा रहा। अब आगे क्या कह रहा है वो देखिए, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम्स brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्यों जो ये आयरन का नेल है, कील जो है वो ब्राउन कलर का हो जा रहा है। कॉपर ब्राउन कलर के होते हैं, तो ये ब्राउनिश कलर के हो जा रहे हैं और जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो फेड कर जा रहा है। तो क्या कारण है, तो बताया कि द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसका कारण ये है कि ये रिएक्शन हो रहे हैं। पहले हमने क्या था, आयरन मतलब Fe, और इस Fe को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने डाल दिया, तो हमने देखा क्या बना, आयरन सल्फेट बना। ये कंपाउंड बना जिसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन होगा और कॉपर ये अलग हो गया। यहाँ कॉपर था, कॉपर सल्फेट से कॉपर क्या हो गया, अलग हो गए, और आयरन के साथ जो है आयरन सल्फेट का ये सॉल्यूशन बना जो कि फेड कलर का है, माने कि जो ब्लू कलर था वो फेड कर गया। ठीक है, अब जो है कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन द आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट्स कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में आयरन डिस्प्लेस कर दे रहा है, या कह सकते हैं कि आयरन जो है कॉपर को रिमूव कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। और इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड को वो क्या करता है, अलग कर देता है। तो Fe इसमें क्या है, Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी Fe इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, एंड देन द Fe डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कॉपर क्या है, डिस्प्लेस अलग हो गया। पहले ये SO4 के साथ था, अब ये अलग हो गया। तो इसलिए इस तरह से कहा गया कि इस रिएक्शन में आयरन कॉपर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अलग कर दे रहा है, और इस रिएक्शन को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि जिंक है, जिंक इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, एंड देन जिंक आल्सो डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ, Zn जब रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट से तो क्या बना, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जा रहा। उसी तरह से लेड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर आल्सो, लेड आल्सो डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड, and the lead chloride is formed. This is the compounds. So these all are the displacement reaction। ये जितने रिएक्शन आप देख रहे हो ये सभी क्या हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन द कॉपर एंड दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कंपाउंड्स। तो इस तरह से आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट
अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब अलग कर देता है। तो तुम कह सकते हो इस तरह से कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच more reactive element displace the less reactive element from its compound। तो इस तरह से आपने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये हो गया। अच्छा, अब हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी एक एक्टिविटी की गई है, इस एक्टिविटी को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या क्या किया गया, तो कह रहा है टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एक दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और उसमें भी 3 मिलीलीटर ही बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि मिक्स द टू सॉल्यूशन। ये दोनों सॉल्यूशन को आप क्या करो, देखो यहाँ फिगर में देखो क्या किया जा रहा है। एक में बेरियम क्लोराइड रखा गया, इसमें बेरियम क्लोराइड है, देख रहे हो यहाँ, और इसमें जो है इसमें क्या रखा गया अभी, तो सोडियम सल्फेट रखा गया। इन दोनों को क्या किया जा रहा है, मिक्स कर रहा है। तो इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, मतलब आप इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या देखोगे। तो यहां आंसर दिया गया है कि you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed। कह रहा है कि आप ये देखोगे कि एक व्हाइट सब्सटेंस जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है वो बनेगा। क्या होगा भाई, रिएक्शन के बाद इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेंगे जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेट। ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना इसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब ये रिएक्शन होगा, यानी बेरियम क्लोराइड में जब हम सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो एक व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, यानी व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, जिसको इस इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस को ही हम प्रिसिपिटेट कहेंगे। और इसीलिए इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो उसका आंसर आप ये लिख सकते हो कि इट इज बिकॉज द प्रिसिपिटेशन इज, है ना, इट इज बिकॉज ए प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, और यू कैन से दैट it is because the insoluble substance is formed which is known as precipitate, and that is why this reaction is called precipitation reaction। क्योंकि ये रिएक्शन इस रिएक्शन में insoluble substance बनता है जिसको कि हम precipitate कहते हैं, और यही कारण है कि इस रिएक्शन को precipitation reaction भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप यहां से लिख सकते हो, क्वेश्चन यहां बना लेना है कि व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर यहां से लिखोगे, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन।
और ये एग्जाम्पल दिया गया, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया कि हमने यहाँ सोडियम सल्फेट लिया और उसके अंदर बेरियम क्लोराइड को मिला दिया गया, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बना। तो इस तरह से आपने देखा कि ये रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और जो है डेफिनेशन है वो आप यहां से लिख सकते हो इस तरह से। देखो अब कह रहा है कि व्हाट कॉजेज दिस, इसका कारण क्या है। द व्हाइट प्रिसिपिटेट बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट आयन कहेंगे इसको और बेरियम आयन, ये दोनों आयन हो गए, इसके ऊपर नेगेटिव आयन है और इसके ऊपर आप देखोगे पॉजिटिव आयन है। तो वो पूछा जा रहा है इसका क्या कारण है। तो आंसर है द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, मैंने एक तो बना बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट बना और दूसरा जो बना वो सोडियम क्लोराइड बना, विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में ही है। और ये तो व्हाइट प्रिसिपिटेट है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है, लेकिन सोडियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन रहता है वैसे ही। सच रिएक्शन इन विच, अब इस तरह से आप डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि सच रिएक्शन in which there is an exchange of ions between the reactants are called the double displacement reaction। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ये लिख सकते हो such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called the double displacement reaction। वैसे रिएक्शन जिसमें आयंस के एक्सचेंज होते हैं, वैसे रिएक्शन जिसमें कि आयन के एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहने का मतलब ये हो गया कि वैसे रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता हो, रिएक्टेंट्स के आयन का एक्सचेंज होता हो, उस रिएक्शन को ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो यहाँ पे क्या है, ये आयंस का ही एक्सचेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे सोडियम आयन है सल्फेट के साथ और यहाँ पे बेरियम आयन है क्लोराइड के साथ। अब ये क्या हो गया कि ये सोडियम किसके साथ आ गया, सोडियम क्लोरीन आयन के साथ आ गया और जो बेरियम है वो सल्फेट आयन के साथ हो गया, सल्फेट आयन के साथ हो गया। तो इसमें आप देखो कि आयंस का ही एक्सचेंज हो रहा है। आयंस मतलब सोडियम आयन क्लोरीन के साथ अटैच हो रहा है और बेरियम आयन सल्फेट के साथ अटैच हो जा रहा है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में हम कहेंगे कि जो रिएक्टेंट्स के आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, माने बदल जाते हैं, दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये आप देखोगे तो ये कह रहा है कि तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इसके आंसर लिख देंगे। अब कह रहा है कि recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide। कह रहे एक आप ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करो जिसमें हम ले लोगे किसका मिक्सचर, तो लेड नाइट्रेट ले लो, लेड नाइट्रेट और दूसरा पोटासियम आयोडाइड ले लो। Then what was the color of precipitate form and can you name the compound precipitated and write the balance chemical equation for this reaction and is this also a double displacement reaction। कह रहा है कि उसी के जैसा अब जो है हम क्या करेंगे कि लेड नाइट्रेट ले लेंगे और पोटासियम आयोडाइड भी ले लेंगे और इन दोनों को हम मिक्स करेंगे
तो फिर हम वैसा ही देखेंगे कि इसमें भी एक तरह का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लैब में करके देखेंगे कि इसमें जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर क्या है, इसको एक्सपेरिमेंटली किया जाएगा। और फिर इसमें बनेंगे क्या, तो इसमें भी बनेगा जैसे लेड नाइट्रेट है और पोटासियम आयोडाइड है, तो इसमें भी आयंस क्या होंगे, लेड लेड और ये पोटासियम आयंस जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटासियम नाइट्रेट बन जाएंगे। तो ये भी रिएक्शन कैसा रिएक्शन कह रहा है कि इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कहेंगे यस दिस इज ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप ये पढ़ोगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। इसमें भी एक एक्टिविटी हमें करना है, एक्टिव 1.11 है या 1.11। इसमें हमने देखो लिया गया है, कह रहा है कि हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। कह रहे हम चाइना डिश ले लेते हैं भाई, ये देखो ये चाइना डिश है, लैब में दिखाया गया है, और इसके अंदर कॉपर पाउडर, कॉपर का पाउडर ले लेंगे, बुका हुआ पाउडर, और वो कितना लेना है, तो ये 1 ग्राम ले लेंगे और इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो बर्नर दिया गया है, ट्रीपॉड स्टैंड है और ये वायर गॉज कहते हैं इसको। तो इस तरह से जब हम देखेंगे, जब इनको गर्म करना शुरू करेंगे तो हम क्या देखेंगे, वो कह रहा है यहाँ कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर को जब हम जैसे जैसे गर्म करेंगे तो देखेंगे कॉपर कैसा कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा, ब्राउनिश होगा। तो हम देखेंगे कि ये ब्लैक होता जा रहा है, यानी इसके ऊपर ब्लैक कलर जो है वो कोएट होने शुरू होगा, यानी कि ये जो कॉपर को जब हम गर्म करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होता जाएगा। यानी ये बनेगा क्या, इसको हम जब गर्म कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, यानी इस कॉपर के ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड का परत जम जाएगा, जिसके कारण ये कॉपर ब्लैक दिखेगा। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का परत जम जाएंगे, जिसके कारण वो पूरा कॉपर ब्लैक दिखेगा। Why has this black substance formed? कह रहा है कि ये जो ब्लैक सब्सटेंस है वो क्यों बना। दिस इज बिकॉज, उसका आंसर दिया गया, ये तो क्वेश्चन था कि वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, उसके आंसर यहाँ दिए गए। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया कि भाई क्यों ये ब्लैक कलर हुआ, तो उसका कारण ये है कि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ ऐड हो करके और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और यही कारण है कि वो सब्सटेंस ब्लैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है, देखो आप, कॉपर को हम गर्म कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बन क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, तो ब्लैक होता है। यानी जब हम कॉपर को गर्म करेंगे तो एक कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक सब्सटेंस बनेगा, यानी वो उसके ऊपर कोटेड हो जाएगा कॉपर के ऊपर, और यही कारण है कि कॉपर ब्लैक कलर दिखेगा। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained। अब देखो दोबारा, अब तो यहां तक क्या हुआ था, यहां तक कॉपर ऑक्साइड तो बन गया। अब अगर हम
इस कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस पास कर दें, गर्म जो कॉपर ऑक्साइड, गर्म कॉपर ऑक्साइड पर अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो ये जो ब्लैक कोटिंग है, सरफेस जो कॉपर के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो क्या होगा, टर्न्स ब्राउन, फिर से ये कॉपर की तरह ब्राउन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सबसे पहले हम क्या किया कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया तो कॉपर कैसा हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। तो ब्लैक कलर का क्यों हो रहा है, तो ब्लैक कलर का इसलिए हो गया कि इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड का एक परत, लेयर जो है वो डिपॉजिट हो गया। अब जैसे ही इस गर्म हीटेड कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस जब हम पास करेंगे तो देखेंगे कि जो ब्लैक कोटिंग सरफेस है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है और फिर से ये कॉपर ब्राउन में चेंज हो जा रहा है ना। इसका सरफेस कैसा हो जा रहा है, ब्राउन हो जा रहा है। यानी ये रिएक्शन को आप कह सकते हो कि इस तरह का जो रिएक्शन है वो क्या, रिवर्स रिएक्शन कहलाया। रिवर्स रिएक्शन इसलिए किया, पहले हमने ऑक्सीजन से किया तो ये ब्लैक हो गया और ब्लैक से फिर जो हमने हाइड्रोजन गैस पास किया तो वो फिर से ब्राउन हो गया। पहले कॉपर का कलर कैसा था, ब्राउन था, जब हमने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया तो ब्लैक हो गया और फिर इससे जब हाइड्रोजन गैस पास किया गया तो ये फिर से ब्राउन कलर हो गया। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो ये इसमें आप देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ऑक्सीजन ऐड हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ। और ऑक्सीडेशन अगर पूछा जाए कि होता क्या है ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बना भाई, ऐड हो जा रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो इस तरह के इक्वेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब दूसरा देखो, जब हाइड्रोजन गैस पास किया गया तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और जैसे ही हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, हट गया। Cu के साथ यहाँ देखो Cu के साथ O है लेकिन यहाँ Cu के साथ O हट गया। तो यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल माने ऑक्सीजन का हट जाना, रिमूव हो जाना, वो रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यहां से डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दो चीजें हुआ, तो ये आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरह से कोई कह रहा है कि इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, ये भी कह सकते हो। इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। कब ऑक्सीडाइज हो गया, अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो वो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा। During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. इस रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को लूज कर दे रहा है, इसलिए इसको कहेंगे रिड्यूस हो रहा है। और हाइड्रोजन गेन कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो बीइंग हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इस तरह से इन अदर वर्ड्स कह सकते हो कि वन रिएक्शन गेट्स ऑक्सीडाइज व्हाइल द other gets reduced during a reaction. Such a reaction are called oxidation reduction reaction or the redox reaction. कहने का मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहे हैं, तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे और इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल आप देख सकते हो। तो इस तरह से आज हमने ये समझ लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाले
टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो आज यहाँ तक ही। इसके लिए धन्यवाद।